ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री। और आज हम करने जा रहे हैं डे 2 का लेक्चर ऑफ चैप्टर अमीन्स। पिछले लेक्चर में हमने अमीन्स के टॉपिक 1 को, जो कि है इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर, खत्म कर दिया है। होप सो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और आज हम मूव ऑन करेंगे निकिता टॉपिक 2 की तरफ, जो कि है बहुत खूबसूरत। क्या बताओ? प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट। होप सो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बिना किसी देरी के चुपचाप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, क्या? प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ओके, डाल दे अच्छे। बहुत खूबसूरत। तो ऐश, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो है, देखो क्या है। अच्छा, सबसे पहली रिएक्शन देखो निकिता, क्या है? रिडक्शन ऑफ क्या? नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है बच्चे, लिखो हेडिंग। लिख दी? अब देखो इस, हाँ ओके, ऐश हेडिंग डाल दी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ऐश, आवाज नहीं आ रही आपकी बच्चे? निकिता कुछ कह रही है? हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड देखो अच्छे, कि क्या है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब मुझे जो अश्लेष और निकिता समझ में आ रहा है, रिडक्शन मतलब H2 का ऐड होना, राइट? हम मतलब रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो एरो के ऊपर, या रिडक्शन मतलब ये देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाँ ना? अब ये हाइड्रोजन कहां से मिलता है मुझे, अगर आपने कभी सुना हो तो वैसे तो कई सोर्सेज होते हैं, LiLH4, NaBH4। ये हमने शायद अल्कोहल में पढ़ा था क्या? अभी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ा ना हमने? हाँ तो तब तो नहीं। तो मैं बता दूं, कई रिएजेंट्स होते हैं, उनमें से एक ये भी है। देखो क्या, निकल, पीडी और क्या, पीटी। होता क्या है निकिता, ये जो निकल, पीडी, पीटी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये अपनी आसपास एटमॉस्फेयर में उड़ रही या घूम रही हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? समझ रहे हो? समझ लो ये डाइनिंग टेबल इज नथिंग बट ये यही है, निकल की डाइनिंग टेबल, ठीक है? और ये निकल के पास बैठा है हमारा, ये दिख रहा है नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे। तो ये एटमॉस्फेयर में उड़ती हाइड्रोजन को क्या करता है अपनी सरफेस पे? एडजॉर्ब। क्या करता है? हाँ, आसान शब्दों में ये H2 और ये जो जिसके साथ हमें इसकी रिएक्शन करानी है उसको आसपास बिठाता है, ठीक है? तो किसका? नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब कौन सा ग्रुप? NO2 कंपाउंड। तो NO2 देखो किसके साथ लगा हुआ है? बेंजीन, ठीक है? नाइट्रोबेंजीन, व्हाट इट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। जब नाइट्रोबेंजीन के साथ आपका ये निकल पीडीपीटी, जो कि हमें हाइड्रोजन देंगे, ये लगेगा। ये निकल पीडीपीटी हाइड्रोजन जब देते हैं तो ये हाइड्रोजन की वजह से इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? मैकेनिज्म में अभी घुसने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 12th क्लास में, कौन सा आपको जेई नीट निकालना भी है नहीं। तो बेसिकली आपको पता है रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो चुपचाप बिना किसी देरी के आप अपनी इस पीले कलर से, ये देखो, ये O2 हटाओ और H2 क्या लगाओ। O2 हटा और क्या लग गया? H2। NH2 लगते ही ये खूबसूरत सी चीज बन गई है, एनिलीन। क्या बन गई है? एनिलीन। इसको लिख दीजिए इस रिएक्शन को।
गुड, हो गया। एक और आप चाहो तो यहाँ पे वाली भी लिख सकते हो, एक ये तो है एरोमेटिक वाली, एक एलिफेटिक वाली भी लिख दो, जैसे CH3NO2 दिख रहा है, इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल PT एंड PD क्या होगा, प्लस क्या H2 गिव्स यू क्या हो जाएगा आपका CH3 NH2, O2 हटेगा यानी H2 लग जाएगा। लिखा अच्छे। अब ऐश, क्या आपको आवाज आ रही? गुड। ऊपर वाली रिएक्शन लिख दी बच्चे आपने? हाँ। दोनों दोनों का नाम लिख दिया। ये CH3NO2 क्या होगा, नाइट्रो मीथेन, क्या लिखोगी? नाइट्रोमीथेन। और जो प्रोडक्ट बना है उसका क्या नाम लिखोगी? मीथेनामाइन, क्या लिखोगी? हाँ। अब देखो ऐश, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना, जिसमें आपने निकल वगैरह ये जो यूज किया है नहीं, इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसमें मैं NO2 को चेंज कर दूं किसमें, NH2 में, मतलब यही जो सेम रिएक्शन दिख रही है ना? मुझे वॉइस नहीं आ रही है। क्या? मुझे सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। निकिता आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। वही तो मैं रीजॉइन करती हूँ। तो मैं ये कह रहा था ऐश कि जैसे आपने ऊपर नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बनाया ना, यूजिंग क्या, निकल PDPT, उसके अलावा भी एक और तरीका होता है जिसमें हम नाइट्रो बेंजीन से क्या बनाते हैं, एनिलीन। ठीक है, मतलब NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना बोलते हैं सिंपल शब्द में, H2 को। इसलिए आप जैसे मैंने करा है वैसे ना करके एक रिएक्शन नंबर 2 डालना हेडिंग। क्या लिखोगी? रिएक्शन ऑफ, कैसे लिखोगी? रिएक्शन ऑफ, क्या लिखोगी इस बार? ऐसे लिख देना ArNO2, क्योंकि देखो Ar मतलब ये बेंजीन, क्या समझी? एंड अरे भाई रुक तो जाओ, दिख रहा है SN प्लस HCl और क्या Fe प्लस HCl। सर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है सर, आप किसी को दे दीजिए सर, मुझे अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। ओके ठीक है, आई गॉट इट। क्या करें फिर? आप पैनिक मत करिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अच्छा मैं इशारे कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड, निकिता आप मेरा मैसेज उसे पास करवा दीजिएगा। कौन सा उसे मेरी आवाज आ रही होगी? ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे लिखना रिएक्शन ऑफ ArNO2 एंड SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl। ठीक है बच्चे, इससे पहले जब तक आप दोबारा आवाज चली जाए, मैं बोल रहा हूं आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिएगा। मैं पता है आपको इशारों से समझा रहा था तब तक जब तक आप गायब हो गए। निकिता जानती है कितने एफर्ट्स मारे मैंने उस चीज को करने में, है ना? गुड कॉल, हम भी यही चाहते हैं। लिख दिया बच्चे?
निकिता देखो अब आप देखिए। अरे मैं समझ गया क्या हो रहा है। मेरे जो लैपी की स्टोरेज है ना फुल हो गई है, मैंने वीडियोस ट्रांसफर नहीं की इसलिए इतना मिसबिहेव कर रहा है। अब देखो NO2 देखो हो रहा है ना ये। कोई नहीं देखो। तो बच्चे ये क्या करता है निकिता, ये जो SN और HCl है ना, ये टिन प्लस HCl या Fe प्लस HCl, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या करता है? हाँ, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो चुपचाप आप बस ये याद रखो, ये हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन देगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, राइट? वही ऑक्सीजन निकला और हाइड्रोजन जुड़ गया। तो बेसिकली आपका दोबारा नाइट्रो बेंजीन से क्या बन गया आपका? लिख दो इसे भी, रिएक्शन नंबर 2 पे लिखना है इसे अलग से। लिख लियो है, मैं आगे बढ़ूं? गुड। अब देखो इसमें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है निकिता। क्या? अच्छा निकिता, आप यकीन नहीं करोगे, इस चैप्टर की एक बड़ी खूबसूरत बात ये है, इसमें ना आपको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे और ये उनमें से मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में इसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है इस छोटी सी बात पे। देखो क्या लिखा है, व्हाई रिएक्शन विद Fe प्लस HCl इज मोर प्रेफर्ड, या फिर SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl वाला जो है ना, इसको बल ज्यादा क्या किया जाता है बल? लिखो इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या है कि आप देखो ऐसे आपके सामने एक आंसर लिखा हुआ है निकिता, कुछ टिप्पणी करना चाहोगे आप? ये कह रहा है कि जब आप Fe प्लस HCl वाली रिएक्शन जो है वो ज्यादा प्रेफर क्यों होती है, किससे? या SN प्लस HCl वाली एज कंपेयर टू निकल वाली जो होती है, ठीक है, निकल PTPD वाली, राइट? उसका कारण ये है कि Fe प्लस HCl रिएक्ट टू गिव FeCl2, मतलब Fe और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें क्या देते हैं बल? FeCl2। और FeCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस, और जब उस वेसल में उस FeCl2 का हम क्या करते हैं, देखो रिएक्शन भी लिखी हुई है, क्या हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन, तो रिलीज कर देता है वापस दोबारा क्या, HCl, और अच्छे से तो HCl एंड FeO दिख रहा है आपको, रिएक्शन में लिखा हुआ है FeO एंड HCl, है ना? आई एम सॉरी फॉर दिस, हाँ ये मैं कल क्लियर कर दूंगा, वीडियोस को ट्रांसफर कर दूंगा उस पे, हार्ड डिस्क पे, ठीक है? तो इस वजह से हमें देखो FeO प्लस HCl दोबारा मिल जाता है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज नीडेड। तो रिएक्शन के लिए मुझे जो HCl की जरूरत होती है वो क्या होती है, बहुत कम, क्योंकि आपको पता है ना, आपको देखो सुनो मुझे, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, मैंने एक तरफ मैंने ले रखा है अमीन, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोबेंजीन, चुप, नाइट्रोबेंजीन और निकल पीडी ये लिया, समझी, है ना? तो ढंग की मात्रा में लेना पड़ता है यहाँ पे। तो अब ये खत्म हुआ निकल पीडी तो और लेना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? लेकिन इसमें देखो इस वाले केस 2 में, कि केस 2 में टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में मैंने नाइट्रोबेंजीन तो लिया, अब मैं एक बूंद ऐसे मतलब समझो SN और HCl ले लूंगा या Fe प्लस HCl, समझी? अब वो Fe प्लस HCl आपस में रिएक्ट करके ही FeCl2 बनाएगा और वहीं पानी में एक्वस मीडियम में वो वापस मुझे HCl बना के दे देगा, तो मुझे और ज्यादा HCl लेने की जरूरत, समझी? तो बहुत कम मात्रा में मुझे HCl चाहिए, कम मात्रा में सब कुछ काम हो जा रहा है यहाँ पे।
इस वजह से इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। किसको? समझी थोड़ा सा? हाँ, नॉर्मली की तो ये वाली बात याद नहीं रहती कि क्या बोलते हैं Sn plus HCl gives you FeCl2 या SnCl2 which on further hydrolysis result the formation of FeO plus HCl. The small amount of HCl is needed to further carry on the reaction. आप समझ रहे हैं what you have to write in your exam? Cool. सर 1 मिनट वाली अच्छा अच्छा, ओके। गुड। इसके बाद ऐश, आपको आवाज आ रही है? गुड। थर्ड रिएक्शन लिखेंगे, नाम लिखेंगे ऐश क्या? अमोनोलिसिस। क्या? मुझे बताने की जरूरत है क्या ऐश ये वाली? हाँ जी। ठीक है, अगर मैं नहीं बोलती तो आप बोलते कि एक बार बताया था तो बताया नहीं, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐश। आई मीन लाइक आप मनी वन बोल रहे थे, मैंने आपकी मन की पहचान ली, मैं साथ ही मनी वन जान ली। Ash, what if this video got viral and don't you feel viewers will gonna say that it's kind of a recap of that KBC of Amitabh Bachchan where you better know who is Amitabh Bachchan and who is that kid? कोई नहीं। देखो ऐश, क्या ये अमोनोलाइसिस, अमोनो मीन्स अमोनिया और लाइसिस मतलब ब्रेक, कैसे करनी है इस रिएक्शन को स्टार्ट? देखो NH2, अच्छा सॉरी, सबसे पहले हमने अमोनिया लेना है। ऐश क्या लेना है? अमोनिया। अमोनिया को अगर मैं NH2.H लिखूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगी? अब इसकी रिएक्शन सीधे देखो, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? RX ले रखा है। क्या ले रखा है? और RX क्या है आप अच्छे से जानती होंगी, एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल। Thank you for helping me out and rectifying my pronunciation. Okay. And what's gonna happen is like Ash, H is gonna go out along with X in the form of HX, right? And the remaining part, that is the alkyl part, it's gonna get attached to NH2, resulting in the formation of RNH2, which is your primary amine, right? Further, since RNH2 is having substituting H, it is gonna further react with RX, which is present in that vessel, and again one H is gonna go out along with X in the form of HX. If you are finding problem in it, you can just open this structure in this form and then take out in this way, like Rx. H is gonna go out along with X in the form of HX minus HX, and the remaining new alkyl group will get attached in the place of H, or I would say R has replaced H, resulting in the formation of what? R whole twice NH. Yes or no? Ash, if you are again finding problem with the condensed structure, No, sir.
Further, again R2NH, which is a secondary amine for you, again it is gonna be reacting with the Rx. Again, the extra H which is connected to N, or the only H connected to N, is gonna get eliminated along with X in the form of HX, and the third R group is gonna get attached to what? Nitrogen, resulting in the formation of R3N, which is your tertiary amine, right? अभी तक कोई दिक्कत? और लास्ट में काफी लोग यहीं पे रुक जाते हैं, इवन लास्ट टाइम जब मैं आपको रिएक्शन कराता मैंने यहीं पे रोक दिया था, बिकॉज वहां पे हम टर्शरी अमीन तक की बात कर रहे थे, हम वहां पे अमोनोलिसिस की बात नहीं कर रहे थे, है नहीं? अभी भी उस वेसल में जब R3N बोले तो एक टर्शरी अमीन बना है, वो अगेन RX को देखता है और दोबारा फर्दर रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे इतना सोचना नहीं है, आप बस देखो R3 और एक और R, तो क्या हो गया R4, ठीक है? एक N क्यों है, कैसे, ये मत सोचो, ये एक पॉजिटिव हो गया और X भी एक साथ, मतलब इन सबको मिक्स कर दो एक साथ, एक सॉल्ट बन जाता है। तभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, क्या बना दिया? पॉजिटिव। और इसका एक नाम होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हाँ, ठीक है, ओके। Guys, can you just help me out? The link that have been sent in the group, could you just send me back? Oh, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, फोन ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा। ये हो क्या रहा है आज, सबके फोन खराब हो रहे हैं, मेरा भी ढंग से नहीं चल रहा। एंड अश्लेषा का भी बोल रही है, इट्स लाइक हर फोन इज नॉट वर्किंग। एंड इवन ऐश, आपका भी थोड़ा वॉइस इश्यूज हो रहा है या जो भी है, राइट? है जी, विच लिंक? क्या भेज दिया मैंने? अच्छा, सॉरी सॉरी, अरे वो उसी का ही लिंक है यार, ये मैंने कॉपी मार दिए थे गलती से 2 बार। हेलो, क्या हो गया अश्लेषा? गुड इवनिंग सर। इतनी बकवास इवनिंग मेरी क्या बताऊं सर आपको? बताया मेरा फोन का मेरे फोन की टच सेंसिटिविटी गायब, मतलब वो खोल रखा है मेरे को, तो टच ही नहीं कर रहा है फोन करना के, और ये बार-बार हो रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। बट यार दैट्स सो मच सब्सक्राइब गाइस। Okay, okay. Firstly, okay, it's completely okay. End of something is the beginning of something new. And if someone is around and hearing that thing, I believe it's time to give it's a giveaway of Raytech to some people around. Any? So it will be from there was no giveaway during Diwali, na? I believe this could be the best time. No worry, Ashleisha, you have 2 brothers. You forgot that, I guess. Cool. अच्छा देखो वापस, देखो एट द एंड तो
फिलहाल तो सिर्फ इस जो अभी हो रहा है उसको मत देखो, तब हम बताएंगे। I'll come to that point please. Yeah. ऐश आपका टर्न चल रहा था। What is the shit man? What is the disadvantage of ammonolysis? ये ऊपर जो आपने रिएक्शन लिखी ना उसकी एक क्या है डिसएडवांटेज है, और ये भी एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी 3-4 बार रिपीट हो रखा है एग्जाम्पलर में ये वाला, ठीक है। It's okay. So you are having fun with the conversation that I was having with Ashlesha, right? हम वैसे प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे? yes. और हमने 3 रिएक्शंस कर ली, तीसरी खत्म होने वाली, चौथी से ऐड हो जाना। आप अमीन्स के पहले लेक्चर में थे हमारे साथ? तब ठीक है। Whenever you're done. Yes, sir. Cool. तो निकिता आपसे ही बात करता हूँ मैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ओ शिट नहीं, डोंट मिसबिहेव। देखो क्या है, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ अमोनोलिसिस? व्हाट इज डिसएडवांटेज? हिंदी में क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज को? फायदा नहीं है, क्या मतलब? निकिता, शी इज राइट आई बिलीव। ऑफ अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस की क्या नुकसान है, या वो जो भी है फायदा नहीं है जो है, नहीं वही सेम थिंग। तो ये बोल रहे देखो, इट ईल्ड, क्या बोल रहे? इट ईल्ड मींस प्रोड्यूस, लिखा हुआ है आपके मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोला इसने? मतलब आप समझिए क्या हो रहा है। अगर एक वेसल में आपने क्या किया, एक वेसल लिया है और इसमें आपने RX ले लिया, RX मतलब एल्किल हैलाइड, समझ रहे हो जी, और इसमें अमोनिया गैस पास करवाई है, जो भी है आपने अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराई, ये सोच के कि आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन ये क्या होगा, प्राइमरी अमीन में बना देगा, उसमें सेकेंडरी भी दे देगा, है ना, टर्शरी भी दे देगा, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी दे देगा। आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक आपको चाहिए प्राइमरी था, लेकिन ये आलतू फालतू चीजें एक्स्ट्रा बन गई, है नहीं? मैंने कहा एक वेसल में एल्किल हैलाइड लिया मैंने, है नहीं, मैं बना देता, पर वो व्हाइट स्क्रीन आया ना, वो है वो कर रहा है, वो ओवर स्टोरेज भर गई उसकी। मैंने कहा इसमें RCl लिया, और इसमें अगर मैंने NH3 पास करवाई या गैस के साथ रिएक्शन कराई, ये सोच के कि यहाँ पे आप मेरा क्या बन जाएगा, RNH2, क्या बन जाएगा? लेकिन ये RNH2 तो बनाएगा, प्लस उसमें रिएक्शन में ही क्या R2NH भी बना देगा, ये R3N भी बना देगा, और क्या बना देगा, R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये भी बना देगा। अगर इतनी सारी चीजें बनी तो अगर ये मेरा, मैं चाहता था ये बनाना, इसकी मात्रा कम हो जाएगी ना, पहली चीज, प्लस ये प्योर नहीं बनेगा, इसके साथ ये इम्प्योरिटीज बन गई, ये सारी, इनको मैं क्या बोलूंगा, ये गंदगी, है ना,
होप सो आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लिक हो गया। इसमें इवन बुक्स में ये लाइन लिखी रहती है, इट यील्ड अ मिक्सचर ऑफ ये, सो इट इज नॉट फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ये फ्री नहीं होता इम्प्योरिटीज से। ये इम्प्योरिटीज मतलब एनीथिंग अदर देन व्हाट यू वांटेड इज इम्प्योरिटी फॉर यू। तो यहाँ पे इवन चाहो तो जब ये पॉइंट लिख दो, ये लिख सकती हो आप इसके बाद यहाँ पे, नॉट फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। क्या है बच्चे? बच्चे ये ऊपर लिख दिए हमने। हाँ कोई नहीं, पता हो या ना पता हो, पर इतना तो थोड़ा सा अश्लेषा क्लिक हुआ कि RnH2 पे रुकना चाह रहे थे हम, लेकिन वो आगे तक बन गई और भी एक्स्ट्रा चीजें। गुड एक्टिंग। ये देखो, ये ऊपर दिख रही है रिएक्शन एक अजीब सी। हाँ वही इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब भी ज्यादा दूर नहीं अश्लेषा, पीछे दिवाली में आ जाओ, समझी? देखो एक होती है काजू कतली का डब्बा 1 किलो का, और एक होता है मिक्स वाला डब्बा। बस मैं समझ गया था, आप चाहती थी मामला काजू कतली पे रुक जाए, ऊपर से ना सारा काजू कतली हो, लेकिन वो तो होती है सिर्फ इकलौती एक पूरे मिक्स वाले डब्बे में। ऊपर से फिर क्या कहती, बर्फी एक होती है, एक और रंग बिरंगी होती है जो किसी को पसंद नहीं होती। यार मुझे वट एवर इट इज, मुझे तो सिर्फ काजू कतली है, बर्फी और सोन पापड़ी चाहे कितनी भी सस्ती हो, पर उसका स्वाद अलग होता है, सॉरी टू से। एंड मिल्क केक भी इज गुड। तो ये कुछ मिक्स डब्बा इज समथिंग नो वन लाइक्स। तो मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ? ये न्यू वर्जन या न्यू वाला आप स्वर्ग के आ गई क्या? क्या कहना चाह रही हो आप? अच्छा, इट वाज अ स्टेटमेंट, इट फील्स लाइक हेवन। मुद्दे से भटके ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये ही है वो मिक्स मिठाई, ये समझिए, ये बड़े आगे। अरे यार प्लीज मुझे बता दीजिएगा यार, ये कि वीडियोस अपनी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मतलब उसमें डाल दीजिएगा। निकिता आप कुछ कह, एक मिनट आश्लेषा क्या? नॉट फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। इसके बाद ऐश, इसके बाद भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है, और आप यकीन नहीं करोगे ऐश, इस क्वेश्चन की एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। मैं एक दिन इसको पढ़ के तो गया कि क्या डिसएडवांटेज है अमोनिलिसिस का, कि वो एक्स्ट्रा फालतू माल बन जाता है, लेकिन कैसे उसको वहीं पे रोक देना कि मिक्स वाला डब्बा ना है मिठाई का, वो सिर्फ वही वाला है जो आपको चाहिए। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन था, देखो, टू ऑब्टेन प्राइमरी अमीन एज मेजर प्रोडक्ट, सिर्फ प्राइमरी अमीन ही बने आपका, समझ हो क्या ऐश? तो अगर आप चाहती हो कि आपने वेसल लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड में अमोनिया पास करवाई या अमोनिया से रिएक्शन कराई, और आप चाहते हो कि प्राइमरी अमीन पे ही रुक जाए, आगे की कहानी ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ में क्या लो, या फिर NH3 एक्सेस, तब आपका आप मतलब रिएक्शन को NH2 पे RnH2 पे रोक सकते हो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं।
क्यों क्या कैसे, बस एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लिख दो बस इसे, डेटा क्या बस बात, लिख दिया। क्वाइट इंप्रेसिव। इसके बाद अश्लेषा अब आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं। हेलो, अश्लेषा, निकिता, यस सर। शुरू करें? सर रिएक्शन अपना थर्ड है। बच्चे आपकी तो फोर्थ होगी, क्योंकि मैंने SN और HCl को नंबर नहीं डाला था ना इस वाले PDF में, तो ये फोर्थ होगी। देखो क्या लिखोगी, रिडक्शन ऑफ, ठीक है। अब देखो रिडक्शन सुनते ही मेरे दिमाग में इतना तो आता है हाइड्रोजन, है नहीं, ठीक है ना। यार निकिता, ऊपर जितनी भी मैंने ऊपर रिएक्शन की जो हेडिंग लिखवाई है वो कैसे लिखाई है, रिडक्शन वगैरह करके या रिएक्शन ऑफ करके? ओके, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप फर्स्ट रिएक्शन से ही वो ठीक कर दीजिए। वहां पे क्या लिख दीजिए, सबसे पहली वाली में क्या लिखोगे, शायद रिएक्शन ऑफ, अरे लिखी तो है हमने, ऐसी तो लिखी थी, रिएक्शन ऑफ ArNO2। अच्छा, तो टॉप वाली में भी लिखो रिएक्शन ऑफ ArNO2 कॉमा या RNO2 किसके साथ, एंड H2 तो नहीं वैसे, मतलब निकल PDPT वाला जो, मतलब क्योंकि आपको पता है वहीं से तो H2 मिलेगा। अगर आप H2 भी लिखना चाह रही हो कोई गलत नहीं है, मतलब आप समझ गई ना, मतलब हेडिंग देख के आपको क्लिक होना मेरे रिएक्टेंट क्या है। थर्ड वाली, सेकंड वाली वो होगी क्या, रिएक्शन ऑफ ArNO2, वो तो लिख दिया। थर्ड वाली वो होगी रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड RCl। RX। और लास्ट यहाँ पे भी आप जब ये लिखा है इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिएक्शन ऑफ क्या, RCN एंड हाँ, एक ही चीज पहले लिखो, हाँ और कुछ नहीं, LiAl क्या, H4। ठीक है, अब देखो होगा क्या, रिएक्शन ऑफ RCN, तो मैं लिख देता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड N, आपको अच्छे से पता है, ये CN को थोड़ा मैं खोल के अगर दिखाऊं तो C 4 बॉन्ड बनाते हैं, जो कि है भी 1 2 3 4, C के 4 बॉन्ड है, मतलब C पे कोई चार्ज नहीं होगा, 4 बॉन्ड बनाते ही हो। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, ये 3 ये रे, तो नाइट्रोजन के भी 3, ठीक है, वो भी खुश है, ठीक है ना। इसका नाम अगर आपको पता हो निकिता तो क्या लिखोगी बताओ, कॉमन नेम तो क्या बोलते हैं, एल्काइल साइनाइड। और आपको अच्छे से पता है इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो क्या होगा, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना, ऐश आप पे आता हूं, LiLH4 क्या बोला, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, H2 नहीं होता, अभी इनको भी मत लिखना, मैं अगर LiLH4 ले रहा हूं तो मेरा H2 लिखना ठीक नहीं है। आपको मैंने कभी बताया, अगर पता नहीं है ऐश आपको बताया कभी LiLH4 कभी एनी, हाँ, ये क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या टेट्राहाइड्राइड, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये H तो देता है लेकिन ये H नेगेटिव देता है, क्या देता है, H नेगेटिव, जिसको हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं, क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। फर्क ये LiLH4 H नेगेटिव देता है, निकल वगैरह जो देते थे H2 गैस के फॉर्म में देते हैं, ठीक है।
तो आपका H2 लिखना है ठीक नहीं है, आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है H और ये डब्बे में दिख रहा है। थैंक यू सो मच। अरे वो कितना चाहिए अभी पता चल जाएगा, फिलहाल तो मैं 2 लिख रहा हूँ, लेट्स सी 2 से काम बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो कैसे होगा ऐश, जैसे ही LiLH4 ने H दिए, ये बॉन्ड कटा, एक H इस पे, एक H इस पे आया ना, तो ये 2 का तो काम हो गया, पर अभी भी एक और बॉन्ड है, एक और कटेगा बॉन्ड, एक H इस पे, एक H इस पे, कितने H का यूज हो गया, 4 है ना। क्या बन गया आपका बताओ, R CH2 और LH2, ठीक है। ये तो हो गया सैंपल, क्या हो गया, अब इसका हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल, क्या करेंगे, करें, कोई बात नहीं। निकिता ओवर टू यू। ओ सॉरी, अश्लेषा है क्या हमारे साथ? हाँ सर मैं हूँ। यार निकिता भी 2 मिनट पहले मैंने बोला ना अश्लेषा अश्लेषा। गजब टोपी पहना रही हो यार तुम भी। सर देवड़ा, इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, R बोले CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N। अश्लेषा ये सौभाग्य मैं आपको दूंगा कि आप इसका मुझे नामकरण करें, इसका तो बड़े प्यार से इसके कान में इसका नाम पुकार दीजिए, छोटा भी मत बोल देना। हाँ वेरी गुड। देखो ये हो गया एल्काइल के नीचे मिथाइल और साइनाइड, क्या नाम होगा इसका, मिथाइल। No worries, I'll be giving you another chance to make sure that you get the answer wrong next time. How about you want to try the IUPAC name of this one? Bravo, finally wrong, गलत है, इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल। क्या होगा, नहीं बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक नाम है, लाइक देखो मैंने कई बार आपको बताया है अश्लेषा, इसी की नेमिंग या कन्वर्जन तो नहीं, बट जो सॉरी हाँ कन्वर्जन में सबसे ज्यादा गलती इसमें ही होती है बच्चों की, ठीक है। अगर देखो साइनाइड बोलते हैं जब, क्या ये कॉमन नेम जब बोलते हैं ना इसका, क्या कॉमन नेम में देखो, क्योंकि एल्काइल और क्या आ रहा है साइनाइड, क्या आ रहा है साइनाइड। व्हेन वी से द वर्ड साइनाइड तो सी इसमें काउंट हो जाता है, साइनाइड में, समझ लो। हेलो, आपने बोला ना देखो CN ये हो गया साइनाइड, काउंट हो गया सी साइनाइड में, तो इसको आप बोलोगे क्या, मिथाइल, एक कार्बन का एल्काइल। लेकिन जब आप नाइट्राइल वर्ड यूज करते हो, क्योंकि नाइट्राइल में सी नहीं बोल रहे हो ना, तो नाइट्राइल में सी नहीं काउंट कर रहे हो CN का, तो कहां काउंट करोगे, एल्केन में काउंट करोगे। नहीं आ रही बात समझ में, और अगर एल्केन में इसका सी काउंट होगा तो टोटल कितने काउंट सी, मतलब कितने सी हो गए एल्केन में, एक और, तो इसलिए नाइट्राइल के केस में इसका नाम क्या पड़ जाता है, इथेन, समझी, समझी हो पर याद नहीं रहेगा।
नहीं बता रही थी सर। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। आई थिंक और बुक्स में ऐसा होता होगा बट मैंने अपना पापा ऐसा कहीं नहीं होता जैसा मैंने लिखा है। I'm just being lazy here, nothing much, nothing else. अच्छा है नहीं? जी Yeah. सर। Actually, I'm having issue with the storage thing, na. That's why it's like I'm trying my level best to minimize my writing work in the तो उसके लिए हमने pad. अल्फाबेट खा दिया। आप अपनी पूरी मार्क्स खा सकते हैं हाफेली में, तो मैं एक वर्ड नहीं खा सकता क्या? इसीलिए बोला गया है। ये तो ए बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना अश्लेषा, साइनाइड के। Sometimes I believe I should start stand-up comedy, right? मैं भी वही सोच रही हूँ, रोस्टिंग चालू कर दो और रील्स वगैरह में रिएक्ट करना भी चालू कर दो, छोड़ो ये। But these are internal jokes ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये छोड़ो और ये देखो कि अगर एरो के ऊपर क्या लिखा हो, देखो LiLH4 क्या लिखा हो, तो ये अगेन 4H देगा, एक बॉन्ड काटो, एक H इधर, एक H इधर, एक और बॉन्ड काटो, एक पे स्लिप ऑफ टंग। एक दो नाम लिख देना, इथेनामीन, ठीक है। एक सेकंड, ये बाइक से किसी ने हमें एक्सपीरियंस में बताया। It has happened before too, मतलब as far as I know, in spite of being a noob in all these stuffs, but still, yeah, it had happened before too, so that's why, yeah, Yes, sir. maybe. Maybe Lappy is also shouting, मुझे hurt हो रहा है Big Boss. Sad to Lappy and all that struggling. Okay, sir. Should I erase this one? Acha, well, I'll be playing very smart here, okay? And I would recommend you to just write your fifth reaction. Write nickel, PD or PT. Everything would be same, reaction of RCN and nickel, PD, PT. You won't be doing what I have done. Don't blame me for this, okay? Main reaction का नाम भी same है, reduction of nitrate. That's not the name of reaction, but actually it's what's happening in the reaction, Ashlesha. Yeah. That's what we feel when we see your marks. Sorry. Nikita, what's that song? Sorry one. That Paul Walker. Who is that? It is too late. It is too late. Something to feel sorry. I literally forgot that rhyme. I couldn't. Last song. I just remember the something like that tuning. Well, I may forgot that line, but I didn't forget this line. The next reaction between of RCN and sixth one. क्या लिखोगे? इस बार निकल पीटी को छोड़ो, इस बार लिखोगे Na, C2H5OH. लिखो लिखो बच्चे, कोई बात नहीं.
अरे यहाँ पे बता तो रहा हूं मैं, एक आपने एक बार लिखना है फोर्थ वाली के लिए LiLH4, फिफ्थ वाली रिएक्शन के लिए आप यूज करोगे LiLH4 को हटा के निकल PDPT, और छठी रिएक्शन के लिए आप लिखोगे क्या Na, C2H5OH। ये सब बाकी ये रिएक्शन दो बार करती है। यस, इज्जत दीजिए उसे प्लीज। जैसे हाइड्रोजन की मतलब H2 हाँ जी, इमेजिन ऐश अगर यही क्वेश्चन दो बार आ जाए तो वहां भी यही बोलोगे सेम एज अबव। और नहीं लिख सकते हैं ऐसा कुछ। मैं समझी कि जैसे कि हाइड्रोजन की मतलब H2 अच्छा Na, C2H5OH में पूछ रही हो? हाँ NiPDPT में वो नहीं नहीं, नेसेंट एच लिखोगी, नेसेंट एच। नेसेंट ही आएगा। हाँ, चौथी और छठी में सर फिफ्थ में क्या आएगा NiPDPT में? H2। Ashleisha, can you see the mess that have been created on the left side of the screen? That's a day before exam. Preparation a day before exam, right? Should I erase it? I mean, like, it's gonna take time. That's why. Should we shoot on to the last reaction of today's, like, please? Nikita, or you want me to tell this reaction tomorrow itself with the other reactions? Good. Cool. She means to say it's a recording classes, so yeah. Ah, then it's your intern, so it's like, yeah. Reduction of amides or निकिता, पहले तो आप अमाइड समझिए क्या होता है। अमाइड निकिता पहली बार सुनोगी अमाइड, या पहले भी कभी सुना है? हाँ, तो कोई ऐसा जिसने पहली बार सुना है या देख रहा है, ये तो मैं बता दूंगी कैसे बनता है, मैं बता सकता हूँ उसे, और अगर नहीं तो मैं सीधे उसी पे रिएक्शन करके दिखाऊंगा। बताओ। ओके,
अरे यार, क्या हो रही है गाइस? वी गोना डू दिस टुमारो ओनली यार, आई एम सॉरी, आज ज्यादा ही हो रहा है। हो हो गया बोलो, हो गया। अश्लेषा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच एसिड है, क्या ये अश्लेषा? जब इस एसिड की रिएक्शन में NH2.H बोले तो अमोनिया के साथ करा रहा हूं, किसके साथ? अमोनिया, अमोनिया का H और एसिड का OH निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और जो चीज रह जाएगी वो क्या रह जाएगी? आर सी डबल बॉन्ड O और क्या? NH2। अश्लेषा कैन यू हियर मी? निकिता अश्लेषा है हमारे साथ? और इसी को हम क्या निकिता बोलते हैं? अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। मतलब अमाइड इज नथिंग बट इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड, एसिड प्लस NH3 कराना हमने रिएक्शन तब, तो जिसको नहीं पता तो वो ये लिख सकता है कहीं साइड में। दूसरा निकिता आप इसमें क्या लिखोगी? देखो रिडक्शन ऑफ अमाइड के बगल में रिएक्शन ऑफ, कैसे लिखोगी? रिएक्शन ऑफ क्या? आप चाहो तो ये अमाइड एंड क्या, क्योंकि H2 रिएक्ट कर रहे हो तो H2, और H2 किसकी वजह से मिलेगा आपको? LiAl H4, ठीक है। कैसे करेंगे? आप लिखोगी आर सी डबल बॉन्ड O और क्या? NH2, है नहीं? अब देखो, डोंट यू फील LiLH4 है तो ये लिखना ठीक नहीं है, नहीं? H2 नेसेंट वाला लिखना है ना। होगा क्या? एक बॉन्ड कटा, एक H ऊपर, एक H नीचे, एक और बॉन्ड कटा निकिता, एक H ऊपर, एक H नीचे, तो ये तो पूरा हट गया वाटर के फॉर्म में, दिख रहा है? -H2O, और क्या बच जाएगा आपका? RCH2 और क्या? ठीक है। ये तो जैसे इसका सैंपल, एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और क्या? NH2। इसका नाम देखो निकिता पहले तो क्या है? CONH2 ग्रुप है तो अमाइड, काउंटिंग हुई ये वाला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो क्या हो जाएगा ये? एथेन अमाइड। क्या बोलोगी? एथेन, हाँ, क्योंकि दो कार्बन है ना। इथेन अमाइड, ऐसे। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं LiLH4 के साथ करूंगा तो ये LiLH4 मेरे को नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा। पहले मैं दो ले लेता हूं, एक कटा, एक H, एक H, काम नहीं बन रहा, दो और लेने पड़ेंगे, मतलब 4। ये कटा, एक H ऊपर, एक H कहां? नीचे, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और NH2, नाम हो जाएगा इथेन अमाइन। क्या हो जाएगा? बना वेरी वेरी निकिता, ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हो अच्छे, that will be all for today.